नमस्कार दोस्तों, अभी शिवराज सिंह चौहान के लिए बेहद बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी सूची आने के बाद 103 विधानसभा सीटों पर बीजेपी में अब खुलकर बगावत होने वाली है। बगावत के सूत्रधार होंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मंत्री विधायक जो कांग्रेस से गद्दारी कर बीजेपी में शरीक हो गए, बीजेपी में आए और अब बीजेपी का ही बंटा ढार कर दिया। दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव 2023-24 बीजेपी के लिए 2018 से भी ज्यादा मुश्किलों भरा होने वाला है। कहा जा रहा है कि सिंधिया और उनके समर्थक बीजेपी के मूल और जमीनी कार्यकर्ताओं के हक को छीनकर उन्हें गुलामी पूर्ण जी हुजूरी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं का कहना है कि हाईकमान भी शिवराज की बातों में आकर सिंधिया के इशारों पर चलकर मूल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा में जुटा हुआ है। यही भाजपा के लिए 2023-24 के विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी मुश्किल बनने वाला है। सिंधिया और उनके समर्थकों के कारण बीजेपी के मूल नेताओं कार्यकर्ताओं को हाईकमान ना तो टिकट दे पा रहा है और ना ही पद दे रहा है। इससे लगातार मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। यही कारण है कि पहली लिस्ट के बंटवारे के बाद भाजपा में बगावत का दौर शुरू हो गया। वहीं दूसरी तरफ सिंधिया समर्थक पार्टी के लिए सिरदर्द बने बैठे हैं। सिंधिया गुट अब शिवराज पर भी हावी हो गया है और लॉबिंग का दौर शुरू हो गया है, वह भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के इशारे पर। मध्य प्रदेश की बीजेपी जहां अटल शिवराज की पार्टी कहलाती थी, वहां अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की तूती चलती है। बिना उनकी मर्जी शिवराज और अमित शाह कोई फैसला नहीं ले पा रहे। दोस्तों, इसी के चलते बीजेपी के चाणक्य मोदी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एमपी में दनादन दौरे किए हैं और हर महीने ही दौरे कर रहे हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपनी पहली लिस्ट भी जारी की, जिसके बाद कहा जाता है कि बीजेपी ने अपनी सोची समझी रणनीति के तहत यह चाल चली थी। लेकिन लिस्ट जारी होते ही जो बगावत शुरू हुई और अमित शाह जेपी नड्डा के साथ मोदी शिवराज को छठी का दूध याद आ गया, उससे लग रहा है कि बीजेपी का दाव उस पर ही भारी पड़ गया है। हालात ये बने हैं कि मध्य प्रदेश में अमित शाह 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित खुद मोदी को कमान संभालनी पड़ रही है। मोदी ने 3 मंत्रियों को भेजा है। इनमें मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ खुद अमित शाह सियासी गुणा भाग लगा रहे हैं। इन मंत्रियों में से नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं, उनको संगठन का भी अनुभव है, इसके लिए उन्हें यहाँ प्रभार दिया गया। आज जेपी नड्डा और अमित शाह से जुड़े सूत्रों से खबर आई है कि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्री विधायकों के टिकट काटना चाहती है। इसके चलते सिंधिया शिवराज को दिल्ली तलब किया गया। आपको बता दें, सिंधिया समर्थक मंत्री विधायकों के 50 टिकट काटे जा सकते हैं। इसके चलते सिंधिया शिवराज को दिल्ली तलब किया गया ताकि डैमेज कंट्रोल को बीजेपी साध सके। दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के लिए स्टार प्रचारक का काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का ये स्टार प्रचारक पार्टी का ही सिरदर्द बढ़ा रहा है, क्योंकि सिंधिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मतदाता आ गए हैं। सबका कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सत्ता के लालची हैं, बीजेपी में जाकर अपना भला किया और जनता की अनदेखी की। दोस्तों, ये बात आम जनता के साथ बीजेपी के मंत्री, सांसद, विधायक भी खुलकर कह रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि अब सिंधिया को बीजेपी के लिए पनौती जैसा स्लोगन तैयार हो गया। कहा जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। इसमें चुनाव लड़ने वालों की भरमार है। ऊपर से सिंधिया समर्थकों के पार्टी में आने से एक सीट पर 10 से 20 दावेदार तक हो गए हैं, जबकि टिकट तो एक ही मिलनी है। दोस्तों, आज टिकट बंटवारे पर अमित शाह का बयान आया कि दूल्हा कैसा भी हो उसकी बुराई ना करें, संगठन के लिए ही काम करें। दोस्तों, अमित शाह के दूल्हे से उनका मतलब विधानसभा उम्मीदवारों से है। सिंधिया के कारण हो रही बगावत, टिकट बंटवारे में नेताओं को साधना पार्टी के लिए मुसीबत बन गया है। अमित शाह ने आज शिवराज की भी वाट लगाई। सिंधिया और उनके बिकाऊ विधायकों को शिवराज नरोत्तम नहीं तोड़ा था। अमित शाह इसके चलते दोनों से ही नाराज दिखे। इसी के चलते उन्होंने यह नहीं बताया कि पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा आखिर कौन होगा। उनसे जब यह सवाल पूछा गया तो वह गोलमाल जवाब दे गए। चुनावी जानकार बताते हैं कि राज्य में हर नेता के अपने समर्थक हैं जो अपने नेता को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। इसमें सिंधिया भी हैं, नरोत्तम मिश्रा और प्रहलाद पटेल भी। इस लिस्ट में ऐसे कई नाम हैं जिनके समर्थक उन्हें सीएम की कुर्सी पर भी देखना चाहते हैं। ये बात जग जाहिर है कि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में सरकार बनाना असंभव है और यही कारण है कि अब चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शायद शिवराज की वापसी ना हो सके या फिर चुनाव के बाद उन्हें रवाना कर दिया जाए, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व सिंधिया
सिमरा, शिवराज और नरोत्तम मिश्रा से खफा नजर आ रहा है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।